हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम 4th पेपर पढ़ रहे थे, राजनीतिक समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था और समाज में अंतर संबंध। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं राजनीतिक व्यवस्था और समाज में क्या संबंध है, अंतर संबंध है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि संसार में किसी भी समय में, किसी भी काल में, या फिर मैं ये कहूँ कि हर समय में, हर काल में समाज किसी न किसी रूप में रहा है। समाज की जो एक अवधारणा है वो एक सार्वभौमिक अवधारणा है। अरस्तु ने भी ये कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना उसका एक अनिवार्य गुण है। व्यक्ति कहीं भी रहे, वो किसी न किसी समाज का सदस्य जरूर होता है, क्योंकि व्यक्ति का जन्म समाज में ही होता है। समाज में रहना ही उसकी एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता, या तो वह देवता है या फिर वो राक्षस है ना। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ है या निर्माण हुआ है, तभी से समाज का भी अस्तित्व किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। समाज क्या है? व्यक्तियों का ऐसा समूह जहाँ पर सामाजिक संबंध विद्यमान हो, उसे हम समाज कहेंगे। यानी मनुष्य के बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक जागरूक संबंधों की एक व्यवस्था समाज है। मैकइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में ये लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनके बीच में सामाजिक संबंध विद्यमान हो, उसे समाज कहते हैं। आदिम समाज से लेकर के आधुनिक सभ्य समाजों तक में सामाजिक संगठन की दृष्टि से कोई न कोई राजनीतिक व्यवस्था का भी अपना स्थान रहा है। यानी कि किसी भी समय के समाज को आप देखो, जब से लेकर के वर्तमान समय तक सामाजिक संगठन में राजनीतिक व्यवस्था भी पाई जाती है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम, कानून और शक्ति की आवश्यकता होती है। और नियम और कानून का निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही किया जाता है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में भी एक राजनीतिक व्यवस्था हमेशा विद्यमान होती है। जैसा समाज होता है, वैसी ही वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि प्रकार की परिस्थितियाँ होती है। और इन्हीं परिस्थितियों के कारण ही लोगों की विचारधाराएं भी अलग अलग होती है और भिन्न भिन्न होती है। और इन अलग अलग विचारधाराओं के कारण ही अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है ना। भिन्न भिन्न विचारधाराएं भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी होती है। या फिर ये कहें कि राजनीतिक व्यवस्था समाज का ही एक भाग है। दोनों में अंतर संबंधिता का गुण पाया जाता है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में तो ये एक दूसरे के पूरक है।
तथा दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम, कानून, शक्ति, सत्ता आदि की आवश्यकता होती है और नियम, कानून, शक्ति और सत्ता राजनीतिक व्यवस्था के ही तत्व है ना, उसके द्वारा ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था और समाज में बहुत घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने राज्य और समाज को अपने अपने दृष्टिकोण से भी समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि कैटलिन ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है, इसलिए समाज से उसको अलग नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि राजनीति संगठित समाज का ही अध्ययन है, इसलिए उसको समाज से कैसे अलग करोगे। समाजशास्त्र अपनी उत्पत्ति के प्रारंभिक काल से ही राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कर रहा है। राजनीति में होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में किया जाता है, संदर्भ में ही उचित प्रकार से किया जा सकता है ना। इस प्रकार से समाजशास्त्र का जब से जन्म हुआ है या समाजशास्त्र जब से एक अलग पृथक से विषय बन करके उभरा है, तब से ही वो राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जा रहा है। इसमें प्रारंभिक अध्ययन चाहे वो नॉर्मन डी पामर ने किए हों या फिलिप्स ने किए हों, इन सब अध्ययनों में ये दिखाई देता है कि सामाजिक प्रवृत्तियों का राजनीतिक व्यवस्थाओं पर बहुत अधिक प्रभाव है। लेकिन इसके बाद के अध्ययनों में, जैसे कि रजनी कोठारी और रुडोल्फ आदि के अध्ययन है, इनमें ये दिखाई देता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का सामाजिक प्रवृत्तियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कुछ भी हो, इन दोनों अवधारणाओं में परस्पर संबंधों और आधारों को भारतीय संदर्भ में बताते हुए मॉरिस जोन कहते हैं कि नए राज्यों में राजनीति और समाज के बीच जो संबंध है वो पश्चिम के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नया और बहुत ही रोचक विषय है। यदि ऐसी राजनीति, कैसी राजनीति, भारतीय राजनीति की जैसी राजनीति का अध्ययन सामाजिक शक्तियों की ओर ध्यान दिए बिना करेंगे तो ये अध्ययन एकदम अधूरा माना जाएगा, या यूँ कहो कि गुमराह करने वाला होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति का अध्ययन समाज के अध्ययन के बिना संभव नहीं है और समाज का अध्ययन राजनीति के अध्ययन के बिना संभव नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। किसी देश की राजनीति व्यवस्था, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में सामाजिक संरचना या समाज का बहुत महत्व होता है। भारत का समाज जाति, धर्म, भाषा और प्रादेशिकता जैसे अनेक तत्वों से प्रभावित रहा है और राजनीतिक व्यवस्था पर भी इन तत्वों का दबाव पड़े बिना नहीं रह सकता।
यानी इन तत्वों का दबाव राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता ही है। यदि वर्तमान समय में देखें तो जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है, वहीं दूसरी ओर राजनीति और प्रशासन पर इसका प्रभाव बढ़ा है और इस बढ़ते हुए प्रभाव को राजनीतिज्ञों, प्रशासकों, समाजशास्त्रियों, केंद्रीय और राज्य सरकारों सभी ने स्वीकार किया है। क्योंकि समाज और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्संबंध के बारे में हम जब भी बात करते हैं तब हमें सामाजिक संरचना वर्ग व्यवस्था के सभी तत्वों पर, राजनीतिक व्यवस्था पर होने वाले पारस्परिक संबंध दिखाई देते हैं। राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में संबंध दिखाई देते हैं। इस प्रकार से रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तार से वर्णन किया है। इनका भी यही कहना है कि भारत की जनता जातियों के द्वारा ही संगठित है या जातियों के आधार पर ही संगठित है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ता है। राजतंत्रीय व्यवस्था में सामंती समाज तथा लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग, इन वर्ग के समाजों की उत्पत्ति उस समय की सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों की देनी है। अलग अलग देशों की सामाजिक परिस्थितियों ने वहाँ अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया है। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर सामाजिक व्यवस्थाएं भी प्रभावित होती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ और अंतर्संबंध के गुण पाए जाते हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था और समाज में अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दैट्स ऑल। आज इतना ही। अब अगला टॉपिक अगली क्लास में। थैंक यू।